स्टूडेंट्स, पेपर के अगले पार्ट में क्या है देखिए। डायरेक्शन 1 to 5। इन दीज क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the underlined idioms and phrases. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idioms oblique phrases. तो पहला इडियम एंड फ्रेजेस क्या है स्टूडेंट्स देखिए। आई टेक माई हैट ऑफ टू ऑल दोज हु डोनेट ब्लड रेगुलरली। तो हैट ऑफ करना, टोपी को उतार कर ऐसे नीचे की तरफ झुकाना। स्टूडेंट्स क्या मतलब है इसका? कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना। नो। परेज, प्रशंसा करना। वेलकम, स्वागत करना। एनकरेज, किसी का साहस बढ़ाना। नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स यहां परेज इसका मतलब है हेड्स ऑफ, किसी की प्रशंसा करना। स्टूडेंट्स ये अंडरलाइन वर्ड जो है इसका मतलब एडमायर से है, प्रशंसा से है। व्हेन ए पर्सन टेक हिज हैट ऑफ टू समबडी, इट मीन्स दैट ही एडमायर्स समबडी वेरी मच फॉर समथिंग दे हैव डन। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए। तो यहां इस अंडरलाइन हैट ऑफ का मतलब है परेज, एडमायर। तो स्टूडेंट्स हमारा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 2 पे देखिए स्टूडेंट्स, माई ऑफिस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड स्क्वेयर मार्केट। तो स्टूडेंट्स एट ए स्टोन्स थ्रो यानी वेरी नियर, बहुत ही, यानी देखिए मैं देसी भाषा में आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमारे यहां हरियाणा में अगर देखते तो एट ए स्टोन्स थ्रो तो बोलते हैं पत्थर फेंके इतनी दूर, यानी जितनी दूर हम पत्थर फेंक सकते हैं उतनी दूर, यानी वो ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते। तो इसका मतलब वेरी नियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? जो अंडरलाइन वर्ड जो है उसका मतलब होता है वेरी नियर टू, यानी ज्यादा दूर नहीं, अर्थात एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, बिल्कुल कम डिस्टेंस पे। और ये देखिए बी पार्ट में क्लियर दिया गया है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, जबकि अन्य बनाए गए ऑप्शन है बिल्ट विद स्टोन्स, फार अवे, फार अवे, फार्दर यानी दूरी पर, डिस्टेंस पर। तो देखिए एट ए शॉर्ट डिस्टेंस जो है यहां पर इसका मीनिंग है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, माई फ्रेंड टर्न्ड ए डीप ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस, यानी मेरी लॉस की कहानी पर, एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी, मेरी हेल्प और हेल्प करने से इनकार कर दिया। तो टर्न्ड ए डीफ ईयर का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पेड नो अटेंशन, यानी बहरा कान, जो बोल रहा है उसकी तरफ बहरा कान कर देना, यानी ध्यान न देना। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स अंडरलाइन जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग हुआ, ये आप समझ सकते हैं। पेड नो हीड और वी कैन से पेइंग नो अटेंशन। तो देखिए यहां पर सी पार्ट जो है हमारा आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। बाकी भी मीनिंग है, टर्न्ड हिज ईयर जो है कान मोड़ लेना, वेंट फार अवे दूर चले जाना, लिसन्ड केयरफुली ध्यान पूर्वक सुनना, और गेव नो एडवाइस को सलाह न देना। लेकिन यह पेड नो अटेंशन जो है हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है। नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल लीडर्स नेवर कॉल ए स्पेड ए स्पेड। तो कॉल ए स्पेड क्या होता है स्टूडेंट्स? टू बी फ्रैंक, किसी भी बात को फ्रैंकली कह देना, कोई भी उसमें रुकावट न करना, हेजिटेशन ना होना। तो अंडरलाइन वर्ड जो है उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? टू बी फ्रैंक, और वी कैन से टू स्पीक ऑनेस्टली और डायरेक्टली अबाउट ए टॉपिक। टू स्पीक इन प्लेन टर्म, यानी सीधा कह देना, टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन वी कैन से। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी चाहिए, कॉल ए स्पेड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक। तो देखिए यहां पर ई पार्ट जो है हमारा, ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू बी फ्रैंक। और यहां टू बी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिज्ञ बनना, टू बी रूड, अभद्र बनना, टू बी पोलाइट, विनम्र बनना, टू बी स्लाई। का मतलब होता है एक कन्निंग, चालाक, कन्निंग नेचर,
हम इसे कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हमें ई यहाँ पर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द काउंसलर कुड नॉट मेक आउट ए प्रॉपर केस। जो सलाहकार था वो केस को प्रॉपरली मेक आउट नहीं कर सका। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेक आउट का मतलब होता है टू प्रूव, साबित करना। यहां दिया है टू डिस्कस, टू आर्ग्यू, टू प्रूव, टू इन्वेस्टिगेट, टू फेस। टू फेस करना, किसी चीज को फेस करना, इन्वेस्टिगेट करना, किसी का निरीक्षण करना, टू प्रूव साबित करना, टू आर्ग्यू बहस करना, टू डिस्कस बहस करना। तो देखिए हमारा आंसर हमें सी पर प्राप्त होता है, टू प्रूव साबित करना। यू कैन नॉट मेक आउट दिस केस प्रॉपरली। तो इस तरह से इस सेंटेंस में मेक आउट का अर्थ हमारा हमें सी प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। तो स्टूडेंट्स यहां पर दिया गया है, आप देखिए डायरेक्शन में 1 to 5, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर द गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, ए मेडिसिन विच क्योर्स ऑल डिजीज। एक ऐसी मेडिसिन जो हर बीमारी का इलाज हो। तो स्टूडेंट्स वो मेडिसिन है पेनेशिया। और पेनेशिया जो होता है वो सभी बीमारियों का इलाज होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि पेनेशिया वो मेडिसिन है जो सभी बीमारियों का इलाज करती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंटीडोट क्या होता है। ये वो दवा होती है जो जहर को मारती है। तो स्टूडेंट्स, विच किल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के असर को खत्म करती है वो एंटीडोट होती है। और नार्कोटिक जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? नार्कोटिक इज ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, नींद लाने वाली दवा। और वी कैन से एनीथिंग दैट एक्सरसाइज ए सूथिंग और नंबिंग इफेक्ट ऑन इन्फ्लुएंस। तो स्टूडेंट्स ये नार्कोटिक होती है। और एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होता है स्टूडेंट? एंटीसेप्टिक सड़ने से रोकने वाली दवा को हम कहते हैं फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, एक्सेप्शनली क्लीन और नीट, इसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक क्या होती है स्टूडेंट्स? एंटीबायोटिक जो है इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी जो हवा पानी द्वारा फैलने वाला रोग होता है उसके ट्रीटमेंट को करने में ये सहायक होती है। इट डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया पेनेशिया। सभी बीमारियों का इलाज पेनेशिया होता है। स्टूडेंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा अगला क्वेश्चन है, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल। तो स्टूडेंट्स 5 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, पैट्रीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस ओन फादर, और रेगिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ ए रूलर और ए किंग। मैट्रीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस ओन मदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां जेनोसाइड का मतलब है नरसंहार, यानी द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या करना जेनोसाइड कहलाता है। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जहां पर लॉ और ऑर्डर की अब्सेंस पाई जाती हो, जहां कानून और व्यवस्था ना के बराबर हो, तो देखिए स्टूडेंट्स कहता है रिबेलियन। तो रिबेलियन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं विद्रोही। जबकि रिवोल्ट जो होता है ये भी विद्रोह होता है, और मुटिनी जो होता है वो गदर, जिसको हम गदर कहते हैं। और अनार्की वो व्यवस्था होती है जो अराजकतावादी होती है, जहां पर लॉ और ऑर्डर की अब्सेंस पाई जाती है, जहां लॉ और ऑर्डर जो है ना के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी यहां पर बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ अगर अरिस्टोक्रेसी, क्योंकि हमारा मतलब यहां पर केवल ऑप्शन चूज करना ही नहीं है बल्कि सभी के बारे में जानना है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाई सोशल ऑर्डर, यानी कुलीन तंत्र, यानी हाई सोसाइटी के लोगों का राज्य, जिसे हम कुलीन तंत्र बोलते हैं। नंबर 4 पे देखते हैं स्टूडेंट्स, समथिंग दैट कॉजेज डेथ।
ऐसी चीज जिससे जो मौत का कारण बने, यानी बीमारी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, ब्रूटल, ब्रूटल होता है क्रूर, हॉरिबल होता है भयानक, फैटल होता है वो जो हम ढूंढ रहे हैं, यानी बीमारी और एक्सीडेंट, यानी फैटल डिजीज आपने सुना होगा, फैटल एक्सीडेंट यानी जिससे मौत आए, जैसे कैंसर और एड्स जो है बीमारी, मौत जो है इससे आती है, यानी कैंसर और एड्स मौत का कारण बनती है, तो फैटल डिजीज है। और जब फैटल एक्सीडेंट होता है तो इसका मतलब उसमें मौत हुई है। तो हमारा ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। डेंजरस और डेडली आप समझ सकते हैं, खतरनाक जो है वो होते हैं, तो सी हमें हमारा आंसर मिलता है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। नंबर 1 पे देता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी लाल फीताशाही। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जो जिला कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, एसपी वगैरह होते हैं, पुलिस वगैरह के, और बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी होता है कूटनीतिज्ञ, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, एक देश के लीडर दूसरे देश के प्रति जो नीति अपनाते हैं, वो डिप्लोमेसी कहलाती है। स्टूडेंट्स, द कॉन्टेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ negotiations and other relations between nations, we can say स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी जो होती है, जो अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन जो परिभाषा दी थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी प्रजातंत्र जो है लोगों की अपनी सरकार होती है, डेमोक्रेसी। ऑन द अदर हैंड अरिस्टोक्रेसी, मैंने अभी अभी आपको बताया था, अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाई पर्सन्स ऑफ हाई सोशल ऑर्डर, कुलीन तंत्र जिसको हम बोलते हैं। ऑटोक्रेसी, स्टूडेंट्स ऑटोक्रेसी क्या होता है, एक गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी केवल एक ही व्यक्ति की सरकार जो है, ऑटोक्रेसी होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के पेपर्स मैं सभी विषयों पे आपके समक्ष आगे बार बार रखता रहूंगा। यदि आपको हमारा ये लेसन पसंद आया है तो आप हमारे इस लेसन को लाइक करना और शेयर करना, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।